तो जियोग्राफी में आज अपना नया टॉपिक है जनगणना। जनगणना 2011। सर वाई 2011? 14 साल पुरानी आप जनगणना हमको कराओगे? तो एक्चुअली जो जनगणना होती है वो हर 10 साल बाद काउंट की जाती है। जनगणना हर 10 साल बाद काउंट की जाती है। इसका मतलब 2011 के बाद जनगणना कब काउंट होनी थी? 2021 में। लेकिन तो भयानक रूप से भारत में क्या चल रहा था? कोरोना चल रहा था। और जनगणना करने कौन आते हैं? ज़्यादातर गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो घरों में आके हमसे पूछ के थोड़ी जाएंगे कि आपके घर पे कितने मेंबर है वगैरह। तो आप तो घर का गेट ही ना खोलो, कितना कोरोना चल रहा है तुम्हारे घर पे पूछने आए कितने मेंबर है। कहीं तेरे कारण हम गेट खोल दे और मेंबर कम हो जाए तो ठीक है। तो 2021 में जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना। तो इसके बाद जनगणना कब होनी चाहिए? 10 साल बाद 2031 में। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 31 तक वेट नहीं करेंगे, लगभग 2026-27 तक आंकड़े दे दिए जाएंगे। तो जब तक सरकार नए आंकड़े देगी तब तक तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 2011 के आंकड़े ही पढ़ने पड़ेंगे कि 2011 में राजस्थान में जनगणना का या जनसंख्या का क्या क्या हिसाब चल रहा था, लिंगानुपात कितना था, साक्षरता कितनी थी, जनसंख्या घनत्व कितनी थी, कौन से धर्म के लोग कहां पर सबसे ज्यादा रह रहे थे। ठीक है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेस जानते हैं। जनगणना यानी पॉपुलेशन। जनगणना करवाने का काम सबसे पहले सन 1872 में हुआ था। सन 1872 में। एडजस्ट फैन ऑन करना, 3 नंबर बटन है। तो जनगणना काउंट करने का काम कब हुआ था? सन 1872 में। अंग्रेजों का राज था उस समय। और अंग्रेजों में जो सबसे बड़ा पद होता था उसे क्या कहते थे? वायसराय, है ना। तो उस समय कौन से वायसराय थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। दूसरी बार जनगणना हुई थी 1881 में। उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो दूसरी बार जनगणना किनके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881 में। तीसरी जनगणना हुई थी 1891 में। 91 में। वायसराय याद करने की जरूरत है। अब मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखी? 3 इसलिए लिखी, पहली जनगणना कितने साल बाद हुई? 9 साल बाद। 9 साल बाद, है ना। दूसरी जनगणना हुई 10 साल बाद। 10 साल बाद। इसके बाद ये रूटीन बना लिया गया कि भारत में हर साल जनगणना कितने साल बाद हुआ करेगी? 10 साल बाद होगी। तो 1891 के बाद कब हुई होगी? 1901 के बाद, 11 के बाद, 21 के बाद, 31 के बाद, 41 के बाद, ये क्या होगा? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 51 के बाद, 61 के बाद, बोलो 10 ही जोड़ने हैं। 81, 91, 2001, 2011। ये है हमारी अंतिम जनगणना। अंतिम जनगणना। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सुनिएगा। पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 1872। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर आपसे ये पूछे भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? व्यवस्थित का मतलब जब उसके बाद एक सिस्टम ही बन गया कि जनगणना हर 10 साल बाद होगी। पहली व्यवस्थित कब हुई थी? 81 में, लॉर्ड रिपन के समय। तो ये शब्द आपने देखना है, डायरेक्ट पूछा है या व्यवस्थित वाला पूछा है। अगर सीधा कह दे पहली जनगणना तो आपका आंसर आएगा 1872। पहली व्यवस्थित जनगणना तो 1881। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये क्या हो? देश 1947 में आजाद हुआ था। तो देश आजाद होने के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? ये टोटल रूप में कितनी थी? कुल कौन सी जनगणना थी? 9वीं है क्या? काउंट करो। 7वीं है? 9वीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। वायसराय याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा नहीं, वायसराय तो थे, इंपॉर्टेंट दो है आपके लिए, इंपॉर्टेंट दो है। पहला और व्यवस्थित का पहला, व्यवस्थित का पहला। वायसराय तो 1947 तक कंटिन्यू थे हमारे। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और ये कौन से नंबर की थी? 9वें नंबर की थी। अभी जो 2011 की अंतिम जनगणना हुई है, ये कुल कौन सी जनगणना है? तो 9 तो यहां तक होगी, 10 11 12 13 14 15। तो आपसे पूछे अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। आ रहा समझ गया? आजादी के बाद ये कौन से नंबर की है? आजादी के बाद। देश आजाद हुआ था 41 के बाद, 47 में। उसके बाद ये कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। आई बात समझ गया? वापस अगर हमसे ये पूछे सब पहली जनगणना कब हुई थी, तो आंसर क्या आएगा? पहली व्यवस्थित जनगणना, लास्ट जनगणना, देश आजाद होने के बाद पहली जनगणना, देश आजाद के बाद पहली 1951 में हुई थी। ये वैसे तो पहली है, लेकिन टोटल नंबर में कौन सी है? 9वीं। ठीक है, ये टोटल नंबर में कौन सी है? जब आप यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे तो ये 15वीं है। लेकिन ये आजादी के बाद कौन सी है? आजादी के बाद 7वीं। आजादी के बाद पूछेगा तो आप यहां से काउंट करोगे, टोटल पूछेगा तो आप यहां से काउंट करोगे। इतना समझ आ गया क्या? एक इसमें आपने याद करनी है ये वाली जनगणना 1911 से 21। 1911 से 21 का साल ऐसा साल था, ये 10 साल ऐसे थे जहां हमारी जनगणना बढ़ी नहीं थी। जनगणना क्या हुई थी? कम हुई थी। जनसंख्या कम हुई थी, नकारात्मक गई थी। तो वो 10 साल बताइए जब जनगणना के आंकड़े बढ़ने की बजाय कम हुए थे, यह नकारात्मक जनगणना। 1911 से 1921 आंकड़े कब आए होंगे उसके? 21 में। अगर डबल में दे तो 11 से 21, एक ही सन दे दे तो आंसर क्या आएगा? 1921। तो 1921 के आंकड़े नेगेटिव आए थे कि यह जनसंख्या पहले की तुलना में क्या हुई थी? कम हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट चलती, लास्ट में फिर रिपीट करा दूंगा, सुनते रहिए। ये सन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करते हैं बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई है, एक तो पूछते हैं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी तब जनगणना के आयुक्त कौन थे? जो मेन चेयरमैन होता है, जो इसका हेड होता है, उसको क्या बोला जाता है? आयुक्त बोला जाता है। भारत लेवल पर जनगणना आयुक्त कौन थे? इन्होंने जनगणना की थीम क्या रखी थी? हर बार कोई ना कोई नई थीम रखी जाती है, इस बार थीम क्या रखी गई थी? इनका खर्चा कितना आया था जनगणना कराने में? और पहली बार किसको शामिल किया गया था? ये 3-4 पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त थे 2011 में सी चंद्रमौली। इनके निर्देशन में जनगणना हुई थी 2011 वाली। थीम क्या रखी थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्लोगन, सॉरी स्लोगन, ये हमारा स्लोगन। ये क्या हो गया? हमारा स्लोगन। 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और थीम है, यहां लिख दो, राज्य की जनगणना, राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए। ओके, राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। खर्चा आया था प्रति व्यक्ति 18 रुपए
19 है ना, 19 पैसे। हर बंदे पर 18 रुपये 19 पैसे एवरेज खर्चा आया था सरकार का। पहली बार किसको शामिल किया गया था? किन्नरों को, थर्ड जेंडर्स को। यानी पहले जब भी जनगणना हुई थी 2001 तक, 2011 से पहले कब हुई होगी? 2001 हर 10 साल बाद होती है। तो 2001 तक महिलाओं को, बच्चों को या बड़ों को गिना जाता था, पुरुषों को गिना जाता था, लेकिन किन्नरों को इसके अंदर नहीं गिना जाता था। पहली बार थर्ड जनरेशन को भी इसके अंदर काउंट किया गया। ये कुछ बेसिक बातें 2011 की। तो जब 2011 की जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम क्या थी? राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। पहली बार किसको शामिल किया गया था? किन्नरों को शामिल किया गया था। ठीक है। सरकार का खर्चा कितना आया था? 18 रुपये 29 पैसे प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति पर कुल मिला के इतना सरकार का खर्चा आ गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं? एक तो हमने पॉइंट याद करनी है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले राजस्थान की करेंगे हम जनगणना। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं? फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं? पहले 2 पॉइंट किसके पढ़ेंगे? जनसंख्या की। फिर पढ़ेंगे दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट पढ़ेंगे दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि 10 साल में, कौन से 10 साल? 2001 से लेकर 2011, ये 10 साल हो गए। इन 10 सालों में राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या बहुत बड़ी है या जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हुई है? दशकीय वृद्धि और दशकीय कमी। नेक्स्ट बात करेंगे अपने इसके घनत्व की, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कि कहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा था, कहां का जनसंख्या घनत्व कम था। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैनी किस किस जिले में सर्वाधिक रहते हैं? ये आज की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में करेंगे लिंगानुपात, साक्षरता और कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है? ठीक है, तो अपने एक एक दो दो करने की बजाय 5 करेंगे कि टॉप 5 कौन से हैं जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। उसके लिए अपने पहले एक मैप ले लें। हमें चाहिए राजस्थान का पुराना मैप। देख तू पुराना मैप पढ़ा है क्या? चलो डार्क वाला चल जाएगा काम, लेकिन ये भी नया ही है। चलो नया मैप ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले अपने पॉइंट पढ़ते हैं कि राजस्थान के 5 ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है 2011 के आंकड़े के हिसाब से। तो एक तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? जयपुर में।
सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है। ठीक है, 2 नंबर पे आता है जोधपुर, पहले फलोदी तो था नहीं, ठीक है, तो 2 नंबर पे क्या आएगा जोधपुर। 3 नंबर पे आएगा अलवर, 4 पे आएगा नागौर और 5 पर आएगा उदयपुर, 5 पर आएगा उदयपुर। ये राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक रहती है, जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक है। ओके, तो उनका नाम है जयपुर, 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे अलवर, 4 नंबर पे नागौर और 5 नंबर पे उदयपुर। ये राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। अब इन 5 को हमने याद करना है, और याद करने के लिए हमारी क्या काम आएगी, ट्रिक। तो ट्रिक इसकी ये है, जया और जोधा ये दोनों जने वरना गाड़ी से कहां घूमने गए, उदयपुर की झीलें। ये ट्रिक है हमारी, सुनते रहिएगा एक बार। हमने क्या याद करनी है, राजस्थान के उन 5 जिलों का नाम जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, सर्वाधिक है, तो उनके नाम क्या है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ट्रिक क्या है, जया बच्चन, जोधा, जया बच्चन समझते हो, जोधा, ये दोनों किस गाड़ी से, वरना, वरना एक कार का नाम है, गाड़ी होती है। वरना गाड़ी से कहां घूमने गए, उदयपुर। उदयपुर क्यों गए, झीलों की नगरी है, वो देखने गए। तो ये 5 जगह गए। तो इससे क्या क्या बन गया, जया से, जोधा से, वर, अलवर, ना, उदयपुर। तो आपने जो कहानियां याद करनी है, ये आंकड़े हमें अपने आप याद हो जाएंगे। जया और जोधा वरना से उदयपुर गए, जया और जोधा वरना से उदयपुर गए, जनसंख्या बढ़ा दी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। नेक्स्ट अब अपने इसी में पढ़ेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। राजस्थान में वो 5 जिले जिनकी, जहां पे जनसंख्या बहुत कम है, जहां जनसंख्या बहुत कम है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, वो 5 जिले हैं जी। सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की, सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर। 2 नंबर पे अपनी आएगी प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही, 4 पे बूंदी, 5 पे राजसमंद, 5 पे राजसमंद। ठीक है, लिख लेते हैं अपने यहां पे। तो ये अपने बनेगा सबसे पहले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये 5 जिले हैं जहां पे जनसंख्या बहुत कम है। अब इसको याद करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, राजा मर गया, जनसंख्या कम होगी। देखो ट्रिक तो आप याद कर लोगे कि जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, लेकिन जब ये टॉपिक खत्म होगा ना, तो आपको ये नहीं याद रहेगा कि ये ट्रिक तो मेरे को याद है, अब ये नहीं पता ये ट्रिक सर ने किस में करवाई थी, जनसंख्या बढ़ने वाले में, जनसंख्या कम होने वाले में, दशकीय वृद्धि में, लिंगानुपात में, साक्षरता में, करवाई किस में थी ट्रिक। तो हमें यह भी याद रखना है कि ट्रिक किसकी है, तो साथ साथ ये लाइन भी बोलेंगे जिससे हमें पता लगे कि ट्रिक किस चीज की है। ऊपर वाली ट्रिक क्या थी, जया और जोधा वरना गाड़ी से उदयपुर गए और जनसंख्या बढ़ गई, उनके पीछे से जनसंख्या बढ़ गई, घर पर मेंबर ज्यादा आ गए, उनके घर की जनसंख्या बढ़ गई। इसमें क्या बोला, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, राजा और राजा मरेगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी। ये राजस्थान के 5 जिले हैं जहां जनसंख्या कम है, राजस्थान के वो 5 जिले जिनकी जनसंख्या कम है। इज दैट क्लियर?
इन पांचों को याद करो। आप तो कहानी याद करो बस। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी, अब आपको सर हमें तो कहानी भी नहीं याद होती, फिर तो तैयारी करने का कोई फायदा ही नहीं, इतना तो याद हो ही जाएगा। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, राजा मर गया, जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, कई बार इसमें प्रतिशत पूछ लेते हैं, वैसे तो प्रतिशत के चांस कम रहते हैं पूछने के। प्रतिशत में जनसंख्या कहां ज्यादा है कहां कम है? प्रतिशत पहले चलो ये करो, वैसे प्रतिशत में जनसंख्या ज्यादा रहती है डूंगरपुर की गांवों में। चलो पहले ये कर लो, शहरों का याद, इतना याद करो, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी और, अब वो जो जिले थे ना वो ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब शहरों और गांवों को मिलाकर सबसे ज्यादा लोग जयपुर में थे, फिर 2 नंबर पे जोधपुर में थे, जयपुर जय और जोधा अलवर में थे, नागौर उदयपुर, शहर और ग्रामीण मिला के। अगर शहर और गांवों को अलग अलग पूछे कि शहरों के हिसाब से लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? जयपुर। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग कहां रहते हैं? जयपुर में। सबसे कम कहां रहते हैं? इसके 5 नहीं याद कर रहे, एक एक ही याद कर लो। सबसे कम कहां रहते हैं? जैसलमेर। सबसे कम कहां रहते हैं? शहरी। ठीक है, यह आएगा प्रतापगढ़, सॉरी ग्रामीण में आएगा जैसलमेर। ओके, प्रतापगढ़। और अगर ग्रामीण पूछे तो सबसे ज्यादा कहां रहते हैं और सबसे कम कहां रहते हैं? जैसलमेर। ये अगर शहरों और गांवों को अलग अलग कर दे तू, शहरों के हिसाब से बताओ सर्वाधिक कहां रहते हैं? देखो ओवरऑल भी जयपुर में ज्यादा है। शहरों में पूछे तो सर्वाधिक शहरों में भी कहां पर है? जयपुर में। लेकिन सर्वाधिक कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। गांवों में सर्वाधिक कहां पर है? कम कहां पर है? जैसलमेर। इसके हमने 5 नहीं याद किए, इसका हमने सिर्फ एक एक याद कर लिया। क्लियर है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, कम यानी न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 सालों में, 10 सालों में कौन कौन से जिले में वृद्धि हुई है। ठीक है, ओके। तो 10 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर में, लगभग 32%। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है? बाड़मेर में। कितने परसेंट? 32%। तो कह सकते हो बाड़मेर में बाढ़ आ गई, ठीक है, लोगों की। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी बाड़मेर में। और कितने परसेंट? कौन से 10 साल? 11। ये 10 साल होते हैं ना, कि 2001 से लेकर 11 तक, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे बढ़ी है? बाड़मेर में बढ़ी है। 2 नंबर में कहां बढ़ी है? जैसलमेर में। 3 नंबर कहां बढ़ी है? जोधपुर में। 4 नंबर में बढ़ी है जयपुर में। और 5 नंबर पे है बांसवाड़ा। 4 बांसवाड़ा होना चाहिए, 5 नंबर पे जयपुर, 5 नंबर पे जयपुर। इसकी ट्रिक देखो, ये कैसे याद होगा? इसकी ट्रिक रहेगी, दशकीय वृद्धि याद करनी है तो ट्रिक है 10 बजे जॉब पर जाओ। 10 बजते ही कहां जाओ? जॉब पे। दशकीय वृद्धि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर आप राइट 10 बजे जॉब पर जाया करोगे ना, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? करेगी वृद्धि। राइट 10 बजे जॉब पर जाओगे तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो 10 का मतलब 10 की वृद्धि याद कर रहे हो,
अब इनको देखो, ये रहेगा बै से बाड़मेर। हालांकि अपने इनिशियल वर्ड वाला कम ही कराते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रिक कैसे बन रही है। दूसरा जैसे जोधपुर, फिर जो से सॉरी ये हो गया जैसलमेर, फिर हो गया जोधपुर, नेक्स्ट हो गया बांसवाड़ा, नेक्स्ट हो गया जयपुर। करो याद। 10 सालों में 2001 से 2011 में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ट्रिक है 10 बजे जॉब पर जाओ, 10 बजे जॉब पर जाओ। दस बजे जॉब पर जाओ। ब से बाड़मेर, ज से जैसलमेर, जो से जोधपुर, फिर बै से बांसवाड़ा, फिर जाओ से जयपुर। क्लियर है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दशकीय कमी। नेक्स्ट है दशकीय कमी कि 10 सालों में कहां कहां जनसंख्या में कमी हुई है, कहां कहां जनसंख्या में कमी हुई है। तो कमी वाले देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या कम थी गंगानगर में, सबसे ज्यादा जनसंख्या कम कहां पे थी, गंगानगर में। कितने परसेंट, 10%। तो 10 करके बस। सबसे कम कहां पे जनसंख्या थी, गंगानगर में। वृद्धि तो हुई थी यहां पे भी, लेकिन बहुत कम वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट, सिर्फ 10%। मान लो अगर 2001 में यहां पे 10, मान लो 2001 में अगर यहां पे 100 लोग रहते थे, तो 2011 में कितने लोग हो गए, 10% वृद्धि मतलब। और बाड़मेर में अगर 100 लोग रहते थे 2001 में, तो 2011 आते आते कितने हो गए, 132, क्योंकि यहां पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 32% की वृद्धि हुई थी। तो सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, गंगानगर में। 2 नंबर पे झुंझुनू में, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर पाली, 4 नंबर बूंदी, 5 नंबर चित्तौड़गढ़। अब मैं यहां लिख देता हूं, 1 नंबर गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ये वो 5 जिले हैं जहां पर 10 सालों में वृद्धि बहुत कम हुई है। इसकी ट्रिक रहेगी, गंजू ने, ट्रिक देखिए, गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली। गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली। गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली। जैसी पीली बूंदी चिता में डाली, तो 10 सालों की जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, दशकीय वृद्धि में कमी होगी। तो ग से गंगानगर, जू से झुंझुनू, पीली से बूंदी से, चिता से चित्तौड़गढ़। करिए, इसको तैयार करिए, याद करिए। दशकीय वृद्धि और दशकीय कमी। पहले हमने क्या किया, पहले ओवरऑल जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर थी, जयपुर में। ट्रिक क्या थी, जया और जोधा वर्ना से उदयपुर गए। फिर किया सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले। क्या ट्रिक थी, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजगढ़, देखो खतरनाक, बूंदी खतरनाक है, बूंदी वाला काम खतरनाक है। दोनों बार बूंदी का यूज हुआ, जनसंख्या कम होगी। पहले तो बूंदी किसको खिला दी, मर गया। अब बूंदी किस में डाल दी, चिता में डाल दी, तो भी जनसंख्या कम होगी। तो जो बूंदी वाली ट्रिक क्या, दोनों में जनसंख्या कम हो रही है। वो सिंपल कम जनसंख्या वाले जिले, ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले, जहां पे 10 सालों में जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है। आज बस समझ,
कि लास्ट में फिर अपनी इसकी रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। ऐसे जिले जहां जनसंख्या में बहुत ज्यादा घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर का एरिया। एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो वहां का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, इंग्लिश में डेंसिटी। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में, यानी 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, ये बॉक्स बन जाएगा। इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो क्या बन जाएगा? वहां का घनत्व बन जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा घनत्व है बिहार का। कितना? 1100%। कितना? इसका क्या मतलब है? 1 किलोमीटर में आपको कितने लोग मिल जाएंगे? 1100। जयपुर का 395 है। राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका है? जयपुर। कितना? 395। यानी जयपुर में अगर आप 1 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको कितने लोग मिल जाएंगे? 595, सॉरी 595, लगभग 600 लोग मिल जाएंगे। और ये 2011 के आंकड़े हैं अभी। बिहार में आपको 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग मिल जाएंगे? 1100। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली का क्या आंकड़ा है? लगभग 11,000। देखो, जो लोग वहां पढ़ने जाते हैं पूछो उनका क्या हाल है। ये दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है? दिल्ली के। लेकिन राज्य पूछे तो सबसे ज्यादा कहां का है? बिहार का है। आप खुद देखो मैप में दिल्ली कितना का है? 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। 2.5 करोड़। ये इधर अपना मैप लगा हुआ है, ये दिल्ली है 2.5 करोड़, ये राजस्थान है 8 करोड़ वर्तमान में। तो राजस्थान के पास एरिया भी तो कितने है ना। दिल्ली देखना, घनत्व तो बढ़ेगा ही। दिख रहा है दिल्ली क्या? ऐसा लगता है बिंदी से लगाई हो। ओके। और पॉपुलेशन वाला दूसरे मैंने आपको दिखाया ही था कि भारत की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, लाइव करके देखिए भी। समझ आया आपको? तो घनत्व क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो चलो राजस्थान पर आते हैं। पूरे राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200। कितना है? एक, पूरे राजस्थान की एवरेज 1 किलोमीटर में कितने लोग मिलेंगे? 200 लोग मिलेंगे। जयपुर का क्या आंकड़ा है? 500, क्या 200 MLA। ठीक है, 200 MLA, 200 घनत्व है। और जयपुर का क्या है? 595। सबसे कम है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। कितना? 17। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग? सिर्फ 17। दूर दूर तक बंदा दिखता ही नहीं। वो वीरान एरिया ना सारा, मरुस्थल एरिया है। तो जिधर डेवलपमेंट ज्यादा होती है लोग उसी तरफ ही भागते हैं। गांव के लोग मंडियों में भाग रहे हैं, मंडी वाले लोग शहरों में भाग रहे हैं, शहर वाले लोग और बड़े शहरों में, और बड़े शहर वाले लोग विदेश भाग रहे हैं। कोई कहीं से सेटिस्फाई नहीं होता। आई बात समझ? तो जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब समझ आया क्या होता है? अब राजस्थान के वो 5 जिले जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, राजस्थान के वो 5 जिले जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखो राजस्थान का ऐसा कौन सा एरिया है जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है? वो ये एरिया है। इस एरिया में, इस एरिया में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जिधर डेवलपमेंट ज्यादा होगी लोग उधर ही भागेंगे, और लोग जिधर ज्यादा भागेंगे वहां का घनत्व बढ़ जाएगा। तो जो 5 है, पांचों के पांचों ही इधर है। तो 1 नंबर पे आता है जयपुर 395, जयपुर। 2 नंबर पे भरतपुर, पुराने मैप के हिसाब से करा रहा हूं, ये डीग भी भरतपुर में आता था। ठीक है। 3 नंबर पे दौसा, 4 पे अलवर, 5 पे धौलपुर। वापिस देखिए, जयपुर, भरतपुर,
दौसा, अलवर, धौलपुर, ये 5 है। ट्रिक क्या इसकी, जब 2 लवर की धुलाई हुई, अब जब 2 लवर की धुलाई होगी तो उनका मजा लेने के लिए लोग तो देखेंगे, और भीड़ लगेगी तो क्या बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 लवर की धुलाई हुई तो उस एरिया का घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। लिखो, ट्रिक लिख लो, लिखनी है तो। जब 2 लवर की धुलाई हुई, हो गया। जैसे जयपुर, भय से, वैसे जब ऐसे होता है जब, लेकिन हमने जब ऐसे लिखना है। जयपुर भरतपुर, 2 से, दौसा लवर से, धुलाई से, धुल, ये जनसंख्या घनत्व वाले हैं। लास्ट में सारी ट्रिक्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट अपने करते हैं, नहीं 2 नंबर पे क्या करेंगे अब इसके बाद, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जहां का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो घनत्व कम कहां पर होगा, जहां पे विकास नहीं होगा, मरुस्थल एरिया होगा। तो इस एरिया में विकास कम है, तो इसी एरिया में घनत्व भी कम है, घनत्व भी कम है। तो सबसे कम घनत्व है वो है जैसलमेर का। सबसे कम घनत्व किसका है, जैसलमेर का। कितना बताया था अभी आपको, 17। जैसलमेर का घनत्व है 17, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में क्या मिलेगा आपको, 17। इसे कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं राजस्थान का, क्यों कहते हैं, जब 2001 में जब डेटा आया था, 2001 में जब आंकड़े आए थे, तो अरुणाचल प्रदेश का घनत्व कितना था, जैसलमेर का भी कितना था, 13। 2001 के बाद आंकड़े कब आए, 11 में, तो अरुणाचल प्रदेश का भी क्या हो गया, जैसलमेर का भी क्या हो गया, 17। तो बराबर बराबर चल रहे हैं, इसलिए जैसलमेर को कहते हैं राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। तो उन 5 जिलों की बात कर रहे हैं, वो 5 जिले कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे जैसलमेर, 2 नंबर पे बीकानेर, 3 नंबर पे बाड़मेर, 4 पे जोधपुर और 5 में चूरू। ये फलोदी और बलोत्रा तो नई जिले बनी है, एक बार हटाओ इसको। पुराने मैप के अकॉर्डिंग ऐसे देखो, ये ट्रिक बन जाएगी ऐसे, जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर जोधपुर और चूरू। मतलब ये देखो चारों बाउंड्री पर है। फलोदी तो अब बने 2011 के हिसाब से, फलोदी तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। बलोत्रा भी जिला अभी बना नया, तो बलोत्रा भी जिला नहीं होता था। तो मतलब जैसलमेर के जस्ट ऊपर कौन आता है, बीकानेर, और इधर आ गया आपका बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट ऊपर कौन होता है, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, और ऊपर इनके होता है चूरू। तो ट्रिक कैसे, बस ये पहले, फिर ऐसे, पहले ये वाला एरो जाएगा ऊपर, फिर ये वाला एरो जाएगा, और लास्ट में 5वां। तो पहले जैसलमेर से बीकानेर, बाड़मेर से जोधपुर, चूरू। तो जनसंख्या घनत्व वाले 5 इधर है, और न्यूनतम घनत्व वाले 5 इधर है। इधर विकास ज्यादा है, इधर विकास कम है। ये एरो बना लेना, ट्रिक की जरूरत है। लास्ट अपने करते हैं आज की क्लास में धार्मिक जनसंख्या, धर्म के अकॉर्डिंग। तो
अगर हमसे कोई पूछे कि 4 दिशाओं के नाम बताओ, तो अपने क्या बताते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कभी ये बोलते हो पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण उत्तर? रटा हुआ है पूरब। और कोई आपको पूछे धर्मों के नाम बताओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी बोलते हो ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू? ऐसे बोलते हो ना। तो अब देखो, ऐसे हमें धर्म याद हो जाएंगे। दिशाएं बोलना पहले, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। धर्म बोलना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये लो याद हो गया। मतलब राजस्थान के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में ईसाई। अब पूर्व में जिला कौन सा लिखना है? दौसा। सिर्फ पूर्व में दौसा। बिल्कुल पश्चिमी जिला वैसे कौन है? बिल्कुल पश्चिमी, जैसलमेर। बिल्कुल उत्तर, बिल्कुल दक्षिण, बांसवाड़ा। बस दौसा बिल्कुल पूर्वी नहीं है, वैसे बिल्कुल पूर्वी होता है धौलपुर, लेकिन हमने यहां पे क्या लिखना है? दौसा। आया समझ? क्या नहीं आया? कईयों को आ गया, कईयों को नहीं आया। देखो, पूर्व हिंदू, पूर्वी जिला हिंदू, पश्चिम मुस्लिम, उत्तर, दक्षिण ईसाई। ये सबसे दक्षिणी है, ये सबसे उत्तरी है, ये सबसे, बस ये सबसे पूर्वी नहीं है। लेकिन आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा हिंदू कहां रहते हैं? दौसा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुसलमान कहां रहते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा सिख कहां रहते हैं? गंगानगर, पंजाब का बॉर्डर है ना। और सबसे ज्यादा ईसाई कहां पे रहते हैं? बांसवाड़ा। दो और कर लेते हैं, जैन और बौद्ध। इसके जस्ट ऊपर उदयपुर, उदयपुर में जैन ज्यादा रहते हैं, और बौद्ध रहते हैं अलवर में। शायद बौद्ध रहते हैं अलवर में। सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग कहां रहते हैं? अलवर में। सर्वाधिक जैन धर्म के लोग कहां रहते हैं? उदयपुर। हो जाएगा याद? ये आज की हमारी क्लास हुई कंप्लीट। कल की क्लास में करेंगे लिंगानुपात और साक्षरता। मैं एक बार सारी ट्रिक्स यहां पे लिख के रिपीट करा दूं, इधर ध्यान देना। एक ही जगह पे लिखते हैं कि इजी वे में हो जाए। पहली ट्रिक थी हमारी, सभी का ध्यान इधर हो, आपने ट्रिक्स याद करनी है, डेटा अपने आप याद हो जाएगा। जया और जोधा वरना से उदयपुर गए, वरना से उदयपुर गए। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी राजा को खिलाई, फिर हमने किया था सर्वाधिक और शहरी ग्रामीण छोड़ दो, फिर हमने किया था दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि, दशकीय कमी। दशकीय वृद्धि की ट्रिक थी 10 बजे जॉब पर जाओ। दशकीय कमी, कमी करनी है, फिर बूंदी खिला दो। क्या बूंदी थी? गंजू ने पीली बूंदी चिता में डाली। नेक्स्ट, घनत्व, सर्वाधिक घनत्व, न्यूनतम घनत्व। ज्यादा घनत्व कब बढ़ेगा? जब 2 लवर की धुलाई होगी। न्यूनतम घनत्व इस तरीके का एरो। ये 6 ही तो चीजें कराई आज मैंने आपको। सातवां बस धर्म है, वो दिशाओं से याद रख लेना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। जैन बांसवाड़े के ऊपर बैठे हैं, उदयपुर, और बौद्ध डोसा के ऊपर, अलवर में। दोनों ही खाने वाली चीजें हैं, डोसा और आलू। डोसा में हिंदू, आलू कौन खा रहे हैं? बौद्ध। तो ये हो गया। ये किसकी ट्रिक है? अभी राजस्थान के वो 5 जिले जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। राजस्थान के उन 5 जिलों का नाम बताओ
जहां पे जनसंख्या बहुत कम है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। राजस्थान के उन 5 जिलों का नाम बताओ जहां पे दशकीय वृद्धि बहुत होती है, 10 सालों में बहुत वृद्धि है। तो 10 से कुछ नहीं है, याद रहेगा 10। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। बहुत बढ़िया। जहां पे 10 सालों में जनसंख्या बहुत कम हुई, ये दोनों 10-10 साल वाले हैं। 2001 से 11 में कहां कहां कम हुई? गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ये दोनों कौन है? गणतव्य। सर्वाधिक घनत्व वाले लोग जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। कम वाले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। और ये इधर से दौसा, जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर। हो जाएगा।